बीजान, मैं चाय लाई थी आपके लिए। हम तुमसे खफा हैं, तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पियेंगे। बीजान प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अचानक से सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए बीजान, प्लीज। तुमने पहले भी यही कहा। बीजान अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, आप एक बार माफ तो कर दें मुझे। चाय रख दो और बैठ जाओ। बीजान आप चाय तो पिए और प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरे अलावा किसी के हाथ की चाय नहीं पिएंगे। चलो, हमने वादा किया। हमें चाय पिलाने के लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा मैडम। जी ठीक है बीजान, इस तरह मुझे आदत भी पड़ जाएगी जल्दी जागने की। गुड गर्ल। पता है बीजान, मैं सारी रात नहीं सो सकी क्योंकि मैंने आपका दिल जो दुखाया था। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी बीजान, मेरी वजह से आप सारी रात परेशान रही। उस लड़के को कहो अपने वालिदैन को भेजे ताकि हम कोई मंगनी वंगनी करें तुम्हारी। बीजान मुझे वो लड़का कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप देखिए ना मेरा रिश्ता। और वैसे भी कहते हैं कि जब बड़ों की मर्जी से शादी हो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। और वैसे भी सादिया भाभी और शफकत भाई की भी तो लव मैरिज हुई थी ना, उनका अंजाम भी देख लिया मैंने। और अब तो डर लगता है कि नेमत और रिमशा का पता नहीं यही अंजाम ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और अब तो रिमशा हमें भी समझने लगी है। वैसे एक तो रिश्ते हैं हमारी नजर में, हम बात करते हैं, लेकिन हम उस लड़के को क्या कहेंगे फिर? आप बीजान वो आप मुझ पर छोड़ दें। हमारा ख्याल था वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद था। जी बीजान, पसंद तो था, लेकिन जब से पता चला है कि एहसन पागल हो चुका था और बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है अब, तो मैं तो डर गई हूँ बीजान कि अगर शादी के बाद फिर से वो पागल हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, रोते नहीं है। बस बस चुप कर जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस कर दो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। क्या हुआ रहमत, आप बहुत परेशान लग रहा है। मैंने पहले कभी आपको ऐसे नहीं देखा। तो पता है कुलसुम, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं भी खुल के रो लूं ताकि मेरे आंसुओं से मेरे गुनाह धुल सके और जो दर्द मैं सबको देता रहा हूं उसके लिए मुझे माफी मिलने की कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। आपको पता है, मैंने बीजान से वादा किया था कि रहमू एक ना एक दिन जरूर ठीक होंगे, और मुझे लगता है आज वो वादा पूरा हो गया। तुम्हें पता है कुलसुम, मैं बीजान से बात करते हुए बहुत डर रहा था, बहुत घबरा रहा था, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो वहां मुझे बीजान नजर ही नहीं आई। मुझे नजर आई जो अपने बेटे को माफ करने के लिए बेताब और उसे सीने से लगाने के लिए तड़प रही थी। अब मैं बुरा हूं मैं। अच्छा बस करे ना रहमत, वरना मैं भी रो दूंगी। सॉरी। अच्छा बस चुप भी करे ना। मसलेहतन
वक्त के हाथों मजबूर सही वक्त। ले जी, आपका काम तो हो गया। किसी को शक तो नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि मैंने ये केमिकल के साथ बंद किए हैं। जैसे आग का ब्लास्ट होगा, केमिकल के साथ खुद में फिर खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया, ये आपके पैसे। वालेकुम अस्सलाम। खुशबू, एक काम तो करो बेटा, आयजा को जरा बुलाओ, उसको कहो मुझे चाय पिला दे। बेटा मैं बना देती हूँ चाय आपको। अरे नहीं बेटा, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि अब हमेशा मैं चाय उसके हाथ की पी। मैं अभी बना दूँ। थैंक यू। चलो आयजा, बीजान के लिए चाय बना दो। तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया अभी तक? हाँ, मैं खाने ही निकली थी तो बीजान से पूछा कि उनके लिए चाय बनाऊं, तो कहने लगी कि नहीं, मैं तो आयजा के हाथ की चाय पीऊंगी, क्योंकि आयजा ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है। मेरे साथ प्रॉमिस क्यों करने लगी? चलो, अगर बीजान के लिए चाय बनाओगी तो मेरे लिए भी एक कप बना लेना। मगर मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था बीजान से।
एक सेकेंड। वो खुशबू, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम जब तक पानी गर्म करो मैं आके बना देती हूँ। ये शराब बढ़ती क्यों नहीं? ये लो पैसे, और उस चूल्हे को वैसा ही कर दो जैसा वो था। जी बेगम साहब। अरे ऐसा, आओ ना, चाय बनाओ बीजान के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस घटिया हरकत की वजह से बीजान के एतमाद को ठेस पहुंचे। रात को क्यों बुलाया, क्या बात है? मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन कहाँ? ये तो मुझे कहाँ लेकर आया? ये पढ़ो। सारी जिंदगी तुमने मुझे पागल बनाया, बस आज उसी की फाइल ले आया। ऐसे ये कैसा घटिया मजाक है? कुछ भी झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो तुम मुझ पर। तुमने मुझे यूज किया नेमत को हासिल करने। नहीं एहसन, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, ये तुम भी जानते हो। झूठ! जानता हूँ तुम्हारा प्यार। खुशबू ने ऐन वक्त पे मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया।
ना। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कभी कुछ भी बोले हाँ मैं पागल हो गया। हाँ मुझे ये बताओ, अगर एक पागल किसी को मारेगा तो उसकी क्या सजा होगी? ऐसे इसे नीचे कर दो। कहोगे तुम पागल? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम कैसे कर हटाओ अपने नीचे? कहोगे तुम पागल हो? इसे हटाओ ऐसे। और अब ये बताओ कि अगर एक पागल किसी को मारेगा तो उसकी क्या सजा होगी? ऐसे ये फजल मत आके इसको नीचे करो। सारी जिंदगी जो दर्द तुमने दूसरों को दिया, आज वो दर्द तुम भी महसूस करो। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, इसे नीचे करो। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आयजा, अरे क्या हो गया तुझे? आयजा, आयजा, ये क्या हो गया? आयजा बेटा क्या हो गया? आयजा, आयजा क्या क्या हाल बना रखा? क्या हो गया बेटा? मैं पागल तो नहीं हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तू पागल नहीं है। नहीं मेरा बेटा पागल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या हुलिया बनाया हुआ बेटा? तो कौन है पागल? कोई नहीं। कौन है पागल? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं पागल, कोई नहीं। चूड़ा मार कर देखते हैं। डर गई ना? डर गई ना? आयजा इसको नीचे रख दे मेरी बेटी। तो मैं पागल, मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। मेरी बेटी, नहीं इसको नीचे रख दे बेटा। अपनी गर्दन काटती हूँ। हाँ अपनी गर्दन काट दे बेटी, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ जाएगा। कोई है, कोई आता क्यों नहीं? मैं पागल हूँ ना? नहीं बेटा, नहीं मेरी बेटी, नहीं कोई है, सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाओ। कोई है? नहीं बेटा, नहीं छोड़ दे, कोई है। और फिर आयजा मेंटल हॉस्पिटल चली गई। वहां वो बहुत साल रही, बहुत साल। वहां से वो कभी वापस नहीं आई। उसे मेंटल हॉस्पिटल से फरिश्ते दूर ले गए। दादी बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हाँ, ये उसका नसीब था बेटा। क्या था दादी अगर आप उनकी शादी नेमा चाचू के साथ करा देती? दादी हमने एक कहानी नहीं सुनी, कोई और सुनाए। अच्छा, कैसी कहानी सुनोगे? शहजादी वाली।
शहजादी वाली। अच्छा, हम सुनाते हैं तुम्हें शहजादी वाली। एक बादशाह था, उसके 3 बेटे थे। वो 3 बेटे शहजादे थे। उसके लिए उसे 3 शहजादी